हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। राइट। तो लाइन्स और एंगल्स में आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा, क्या क्या चीज़ें हमको कवर करना होती है, क्या क्या चीज़ें हमें पता होना चाहिए। और ये है इसका पार्ट 1। आई होप आई थिंक इसके पार्ट 2 या 3 पार्ट में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो पहले पार्ट में पूरा इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, देन हम करेंगे पार्ट 2 में 6.1 और देन पार्ट 3 में कोशिश करेंगे 6.2 फिनिश हो जाए। तो देखते हैं लाइंस और एंगल्स में हमको क्या क्या बेसिक चीज़ें पढ़ना होगी जिससे हमको चैप्टर पार्ट 2, इसी का पार्ट 2 और पार्ट 3 हमको समझ में आए। तो देखो लाइंस, सबसे पहले हम क्या समझेंगे, लाइंस। लाइंस के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है। और पता होना चाहिए वैसे तो, और नहीं भी पता है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है लाइंस में, लाइंस को 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है लाइन सेगमेंट, एक होता है रे, और एक होता है लाइन। लाइन किसको बोलते हैं, तो लाइन की डेफिनेशन ये बोल सकते हैं आप कि एक लाइन उसको बोलते हैं हम जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। मीन्स इधर भी एरो होगा उसमें और इधर भी एरो होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन। राइट। लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। ओके। अब लाइंस का सेकंड जो है, जैसे किसी को हम रे बोलते हैं, तो रे में क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। फिक्स्ड पॉइंट, या ये बोल दो आप कि उसमें एक एंड पॉइंट होता है। किसमें, रे में। इसको बोलेंगे हम रे। रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पर तो ये लाइन मतलब ये रे जो है यहाँ पर फिनिश हो चुकी है और यहाँ से ये कंटिन्यू चल रही है। और इसका मतलब ये होता है कि दोनों साइड से चल रही है, आप कितना भी इसको खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रे। और एक होता है रे लाइन सेगमेंट। क्या होता है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, इसीलिए हम इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, इसको रे बोलते हैं और इसको लाइन बोलते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसको हम बोलेंगे लाइन, इसको बोलेंगे हम रे। रे हैज 1 एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट, रे हैज नो, सॉरी, लाइन हैज नो एंड पॉइंट। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखना है। और जो मैंने अभी बोला है क्या है, लाइन हैज नो एंड पॉइंट, ये उसकी डेफिनेशन है, किसकी, लाइन की, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अब ये तो जो ये चीजें हो गई लाइन के बारे में। अच्छा, लाइन के बारे में आप एक चीज और ध्यान रखना, लाइन के बारे में। लाइन 2 टाइप की और होती है, ठीक है। जैसे सपोज दैट, ये तो लाइन के बारे में मैंने सिंगल बता दिया, नॉर्मल चीजें जो आपको पता होना चाहिए। यदि 2 लाइन है तो वो इस टाइप से हो सकती है, ठीक है। 2 लाइन हैज अ इंटरसेक्ट पॉइंट, 2 लाइन का एक इंटरसेक्ट पॉइंट हो सकता है, या फिर दोनों लाइन पैरेलल हो सकती है। दे हैव फिक्स्ड डिस्टेंस, उनकी हर पॉइंट पर फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, कहीं पर भी मेजर कर लो आप। और एक होती है क्वाइंसाइड। क्वाइंसाइड लाइन क्या होती है, ये पहली लाइन और इसी के ऊपर दूसरी लाइन होती है, जस्ट उसके ऊपर होती है। तो ये 3 टाइप होते हैं यदि 2 लाइन है तो, ठीक है। तो इनको आगे हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो आपको वही ध्यान रखना है। तो लाइन में जो इंट्रोडक्शन में है वो बस इतना ही था, ठीक है। अब लाइन की बात आती है बारी एंगल से, ठीक है। तो बच्चों, आपने पहले भी एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में आपको कुछ कुछ पता होगा कि कौन से एक्यूट एंगल होते हैं, कौन से ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, कौन से राइट एंगल होते हैं, ये चीज़ें तो आपको पता होगी, ठीक है। तो देखो, जब दो लाइन के बीच में बनने वाला एंगल, ये एक रे है और एक रे ये है, यदि इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल, ये एंगल है, यदि इसको थीटा बोल दो, ये थीटा होता है, ठीक है। आगे भी हमको क्लास में आएगा, ठीक है। तो अभी से ही ध्यान रखो, ये थीटा है। तो 2 लाइन के बीच में बनने वाला एंगल यदि लेस देन है, किससे, 90 से, यदि 90 डिग्री से छोटा है। छोटा कितना हो सकता है, 89 हो सकता है, 85 हो सकता है, 88 हो सकता है, 60 हो सकता है, 30 होता है, 35 हो सकता है, 45 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट वो किससे छोटा होगा, 90 से। 90 से यदि वो छोटा है तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, राइट। यदि कोई एंगल, इफ एनी एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री
देज एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से कम होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण। ठीक है। और अगला आता है अधिक कोण, मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल या राइट एंगल। ठीक है। तो ये था। अब देखेंगे हम, अभी हमने देखा एक्यूट एंगल। क्या देखा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कुछ ऐसा होता है, राइट। अब देख रहे हैं हम, ये तो फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला देखो आप, राइट एंगल। राइट एंगल कैसे होता है? इफ एनी एंगल, इफ two lines are perpendicular to each other, they makes right angle, right। जैसे सपोज दैट ये वाले रे और ये वाली रे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। जहां पर एंगल 90 डिग्री का बनता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है। तो ये राइट एंगल है। थर्ड वाला ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल में यदि एंगल जो थीटा है, यहाँ पर थीटा देखो, यहाँ पर थीटा जो था वो थीटा लेस देन 90 था, यहाँ पर थीटा जो है वो इक्वल टू 90 था, राइट। यहाँ पर जो थीटा है वो अबव 90 होगा। ठीक है। थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा। ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन 90 ये तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है, ग्रेटर देन 90 होगा, राइट। बट ये किसी से लेस भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये लेस देन होना चाहिए 180। बट ये ऑब्ट्यूज एंगल उन एंगल को बोलते हैं जो 90 डिग्री से तो ऊपर होते हैं, राइट, बट 180 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट होता है कि यदि एक पॉइंट है, एक लाइन इधर गई है और एक लाइन इधर गई है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनी है, और इस स्ट्रेट लाइन में इस कंडीशन में जो थीटा होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसको हम और क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि कोई एंगल ऐसा है जो 180 डिग्री से भी बड़ा है, जैसे सपोज दैट एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और हमारा एंगल बन रहा है ये वाला, ये थीटा है। ठीक है। अच्छा, पूरा कंप्लीट एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री का होता है। जो सर्कुलर का पूरा कंप्लीट एंगल बनता है ना वो 360 का होता है। बट यहाँ पर ये जो एंगल है ये कितने का है? ये 180 से ज़्यादा का है, बट 360 से छोटा है। तो इस कंडीशन में थीटा को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, राइट। इस कंडीशन में ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल की कंडीशन ये होती है कि वो 180 से तो बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। ठीक है। और यदि एक लाइन ये है और ये पूरा कंप्लीट एंगल दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, तो इसको बोलेंगे हम सर्कुलर एंगल, या थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। ठीक है। या इसको बोलते हैं कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कुलर एंगल। ठीक है। तो इतने टाइप के एंगल्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको आना भी चाहिए। ठीक है। और इसके और भी इतनी थ्योरी से हमारा 6.1 कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ चीज़ें और है, कुछ थ्योरीज और है जो 6.2 के लिए होगी। ठीक है। तो वो मैं एक काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनको भी यहीं अपन अब कवर अप कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो पूरे चैप्टर का ही इंट्रोडक्शन कर देते हैं। तो इससे आपका 6.1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। तो मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है। अभी क्या चीज़ है, कौन कौन से एंगल बनते हैं, कैसे कैसे एंगल बनते हैं, इसमें और क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है, वो देखेंगे हम। देखो, कोई एंगल ऐसा है, ठीक है, एक एंगल है, उसी से दो एंगल बनते हैं।
यदि कोई दो एंगल के बीच में एक आर्म जो कि दोनों को डिवाइड कर रही है, यदि वो कॉमन है, एक आर्म कोई सी भी कॉमन है, दो एंगल के बीच में एक आर्म कॉमन है, तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। क्या बोलेंगे इनको हम? एडजेसेंट एंगल। मतलब कि दो एंगल है, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो उनके बीच में एक आर्म कॉमन है, तो ऐसे एंगल को बोलेंगे हम एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट चीजें ये कर दो रफ। अभी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके बीच में जो एंगल बनते हैं उनको बोलते हैं हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं आमने सामने। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ये जो एंगल्स होते हैं इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा, ये वाला भी तो एक एंगल बन रहा है, इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये वाला। ठीक है, इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला, इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला। एक चीज और नोट करके लिख लेना आप, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। कैसे होते हैं ये? ऑलवेज इक्वल होते हैं, राइट। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये हो गया। नेक्स्ट है इसमें कि यदि दो लाइन पैरेलल है, या तीन लाइन ले लो, तीन लाइन किसी है पैरेलल है, और एक लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है, या इन तीनों लाइन का ट्रांसवर्सल है। कैसा है? ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल में आप ध्यान रखना, ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन ए है, ये बी है लाइन है, ये सी लाइन है, और ये डी लाइन। डी लाइन ट्रांसवर्सल है किसका? ए बी सी का, मतलब उनको इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, यहाँ पर कितने एंगल बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको छोड़ो, ये बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो प्रोसेस। ठीक है, दो लाइन ही ले लो आप, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा देखो, इस लाइन के इस साइड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 5, ये कौन से एंगल होंगे? एंगल 1 एंगल 5 कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। पहले हेडिंग डालो आप, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है? स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लेना आप लोग, है ना। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है? जो एक कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में एक बात ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी लिखवाया है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, वैसे ही आप लिख लेना कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? 1, और 1 का कोरेस्पॉन्डिंग 5 है। एंगल 4 का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल 8 है, तो एंगल 4 के इक्वल एंगल 8 होगा। एंगल 2 का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल 6 है, और एंगल 3 का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल 7 है, राइट। ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। 1 का कोरेस्पॉन्डिंग 5, 1 का कोरेस्पॉन्डिंग 3 नहीं होगा कभी भी, 1 का कोरेस्पॉन्डिंग नहीं, 1 का तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, राइट। कोरेस्पॉन्डिंग की बात करें तो इस लाइन के इस साइड, फिर ये नीचे की साइड, फिर ये ऊपर की साइड, और ये नीचे की साइड, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। ठीक है, सेकंड है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सेकंड क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा है? एंगल 1 के इक्वल एंगल 3 होगा, एंगल 1 का ऑपोजिट एंगल 3, और ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल।
ये लिख लेना आप, है ना। ऐसा ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल एंगल 8। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से? इंटीरियर मतलब दोनों लाइन के अंदर की साइड, अंदर की साइड 3 4 5 6, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, ये चारों एंगल इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग, अल्टरनेट ये इंटीरियर एंगल है। अच्छा ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का मतलब बाहर के साइड, बाहर के साइड कौन कौन से? एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8। एंगल 1 बाहर है, लाइन के अंदर नहीं है, बाहर है, एंगल 1 2 7 8। ठीक है, अब अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर ऑलवेज इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और आर ऑलवेज इक्वल, राइट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब अंदर ही होना चाहिए, तो 3 का हो जाएगा 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, राइट। एक लास्ट वाला अल्टरनेट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर ऑलवेज इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 2 के इक्वल होगा एंगल 8, क्योंकि बाहर के साइड वाले देखना है, और अल्टरनेट का मतलब एक ही साइड, एक ही साइड, एंगल 1 के इक्वल एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 1 के इक्वल एंगल 7 हो जाएगा, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, अच्छा अब देखो एंगल 1 के इक्वल क्या है? एंगल 1 के इक्वल है एंगल 5, एंगल 1 के इक्वल और क्या है? एंगल 3, तो एंगल 3 यहाँ लिख दो, एंगल 5 यहाँ लिख दो, एंगल 5 के इक्वल, एंगल 1 के इक्वल एंगल 7 भी है, तो यहाँ पर एंगल 7 लिख दो। ये चारों एंगल इक्वल होंगे, मीन्स ये इसके इक्वल ये, और इसके इक्वल ये, और इसके इक्वल ये। भाई ये दोनों तो इक्वल है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग, और ये दोनों इक्वल है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये भी इक्वल है, और ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल है, और ये सब चारों इक्वल है, मतलब चारों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, 2 4 6 8, ये भी चारों इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज, एक लास्ट थ्योरी बच गई इसमें कि जब एक का कोई दो पैरेलल लाइन को, एक लाइन जिसका ट्रांसवर्सल हो, तो उसके इंटीरियर एंगल, सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल का सम, एंगल्स 4 प्लस एंगल 5 का सम कितना होगा? 180। ये आपको ध्यान रखना ऑलवेज, एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम कितना होगा? 180, या एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम कितना होगा? 180। ठीक है, तो बस इंट्रोडक्शन में इतना ही है। ठीक है, आप यदि इसको देखोगे, बहुत अच्छे से समझोगे 6.1 के इंट्रोडक्शन को, तो आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 8 भी कंप्लीट हो जाएगा, और आगे भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे से करना। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि नया आपका ही चैनल है स्टडी विद अय्यर सर, और इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम और आगे भी पहुंच जाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।